सुबह के समय हम सबको इस लाइव ऑनलाइन चर्च में आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। हम लोग आइए प्रार्थना के साथ सुबह के आराधना को शुरू करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ तू आशीष कर। आइए प्रार्थना करते सुबह के समय परमेश्वर ने मौका दिया हम सबको, इसलिए सुबह के समय प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरे धन्यवाद करता हूँ, तेरे Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, सुबह के समय तेरे पास आता प्रभु जी, तो हमारे सारे अपराध और पापों को क्षमा कर परमेश्वर। तो आशीष देती शक्ति दे प्रभु जी। हम लोग का जो भी गुनाह किया, पाप किया, क्षमा करना परमेश्वर। इस समय तेरे पास प्रभु जी आता तो हमें आशीष कर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, तू शक्ति दे प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरे स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो आशीष दे, तू शक्ति दे प्रभु जी, तू शक्ति दे प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, तेरे महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग का सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को हम लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए गाएंगे, धन्यवाद करेंगे। Thank you, Jesus. सॉन्ग नंबर आपके पास है स्क्रीन में 16, सॉन्ग नंबर 16। इस गीतों को हम लोग मिल करके सब मिल करके गाएंगे हम लोग सॉन्ग नंबर 16 को। सॉन्ग नंबर 16, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है। ये एक परमेश्वर के सुबह की आराधना के लिए हम लोग मिल करके इस गीतों को गाएंगे कि कहेंगे कि परमेश्वर तो कितना भला है मेरे जीवन में प्रभु जी। अभी तक तेरे दया से परमेश्वर हमें तो जिंदा रखा है, सब तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। और इस गीतों को हम लोग मन से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से गाएंगे कि प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है। प्रभु दया कर। थैंक यू जीसस। कितना भला है
प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने ओ प्रभु जो दुआस इसका प्रभु तेरे आगे बिना हम कुछ नहीं कर सकते जब आत्मा में परमेश्वर और कुछ नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाते प्रभु जी तेरे पास प्रार्थना करता ओ तेरे आशीष चाहता प्रभु जी तेरी शक्ति को प्रभु जी हम लोग जो भी बिना किया परमेश्वर सुने के क्षमा प्रभु जी तू क्षमा करना परमेश्वर तेरे आशीष हो सके प्रभु तेरे स्तुति हो सके और प्रभु जी मैं पास तेरे आशीष से जिंदगी को परमेश्वर और इससे पहले तो अपने जिंदगी को फिलहाल परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद का प्रभु जी तू आशीष हो शक्ति के प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी ओ तू शक्ति के प्रभु जी ओ तेरे पास आता सुबह के समय परमेश्वर ओ तू अपनी आत्मा से प्रभु जी की शक्ति दे प्रभु जी ओ हालेलुया धन्यवाद का प्रभु जी हाँ शक्ति दे प्रभु जी शक्ति दे ताकत परमेश्वर हाँ परमेश्वर तेरे स्तुति हालेलुया ओ स्तुति ओ प्रभु जी तेरे स्तुति ओ तेरे परमेश्वर तू शक्ति दे धन्यवाद का प्रभु जी हम अपने जीवन को तेरे पास रखता प्रभु जी हमारी सारी अपराधों को परमेश्वर तू क्षमा करना प्रभु जी धन्यवाद का हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें आशीष का प्रभु जी सिर्फ आत्मिक रीति से सताना परमेश्वर सारे मन सारी इच्छा को सारी चीज प्रभु जी तेरे आत्मा से होना चाहिए प्रभु जी ओ प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु जी तेरे साथ जुड़ सके प्रभु जी इसलिए प्रार्थना कर प्रभु जी तू आशीष से भर दे प्रभु जी हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर आशीष दे प्रभु जी तेरे पास परमेश्वर तेरे पास आता तो शक्ति दे प्रभु जी थैंक यू जीसस आपके स्कूल में हाँ हम लोग दूसरे गीतों तो गाएंगे आशीष से उससे हम चाहते हैं हाँ ऐसे गीतों को हम लोग गाएंगे सॉन्ग नंबर 36 में आशीष से उससे हम लोग चाहते हैं ऐसे गीतों को हम लोग मिलकर सब गाएंगे आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता आते हैं कोई तो भी है नया हमको अपनी ताकत कोई तो भी है नया हमको अपनी ताकत सारे दिनों को लाते हैं
तुझसे तुझसे चाहते स्वर्ग पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद का प्रभु जी और सुबह के समय प्रभु जब हम तेरे पास आते प्रभु जी तो अपने हाथ में कृति से प्रभु जी पिताजी मेरे परमेश्वर सुबह के समय प्रभु जी हम तो तेरे सामने आते परमेश्वर वो तो अपनी आत्मा से तू भर दे पिताजी वो तेरे महिमा का तो इस समय सुबह के समय प्रभु जी तो हमें आत्मिक रीति से तू भर दे पिताजी आओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो तू शक्ति दे प्रभु जी वो तू आत्मिक शक्ति से भर दे प्रभु जी वो तू शहादत का प्रभु जी हमारे वो सारी शक्ति से तू हमें भर दे पिताजी हालेलुया 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 ओ परमेश्वर और तूने प्रभु जी हमारे जीवन में और तूने कितने आशीष और कितने प्रभु शक्ति दिया प्रभु जी इसलिए धन्यवाद करता प्रभु जी ओ तेरे पास आता परमेश्वर तू अपने आत्मिक रीति से प्रभु जी हमारे जीवन को तो भर दे पिताजी हालेलुया ओ प्रभु जी हम तेरे महिमा कर सके इससे प्रभु जी हम तेरे साथ चल सके प्रभु जी हम तेरे साथ चलने के लिए तो हमें आशीष कर प्रभु जी Thank you, Jesus. हम लोग प्रार्थना में छोटा सा कोर्स को हम लोग एक शब्द गाएंगे प्रार्थना में करते हम तेरी स्तुति हृदय की गहराई से हम लोग सुबह की आराधना कर रहे हैं सो आइए हम लोग हृदय की गहराई से हम लोग परमेश्वर के आराधना को करें 548 ए में है 548 उसके ए में आपका गाना कहता है स्क्रीन में दिखाई पड़ता करते हम तेरे स्तुति सिर्फ हम लोग आराधना को दिल से गाएंगे ओ तेरे स्तुति हो परमेश्वर थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस
हमेशा ऐसे प्रार्थना करते तेरी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ओ तेरी महिमा ओ तेरी महिमा ओ तेरी महिमा ओ तेरी Thank you, Jesus. धन्यवाद करते प्रभु जी समय हम तेरे पास आकर प्रभु जी तेरे स्तुति करता परमेश्वर हमें आशीष दे तू शक्ति दे प्रभु जी और आत्मा से गहराई से तेरा आराधना करते प्रभु जी हम प्रभु जी तेरे आत्मा से तेरा आराधना कर पाए प्रभु जी और तेरे स्तुति कर पाए परमेश्वर और प्रभु जी तू आशीष दे हमें शक्ति दे प्रभु जी आइए सुबह के समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे हम लोग परमेश्वर के पास आराधना प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमें शक्ति दे प्रभु जी तेरे धन्यवाद हो परमेश्वर तेरी स्तुति हो प्रभु जी तेरी स्तुति हो थैंक यू जीसस सो मैं मार्क को रिक्वेस्ट करूंगा he will pray for us in this morning brother Mark will pray for us. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for this beautiful Sunday morning that you have allowed us to see. Father, we thank you, Lord, that throughout the week you are faithful to us. Your love and compassion was so close to us throughout the week. And we know, Lord, the week that's about to come, Lord, your faithfulness will still be there, God. Lord, you are indeed a loving and a compassionate God. And this morning, Lord, we commit ourselves to you, Lord. That whatever is said, whatever is done this morning in your presence, we pray, Lord, that your name be lifted up. You will be glorified and you will be praised in whatever we say and whatever we do, Lord. Especially, Lord, I pray for Pastor as he preaches your word. I pray, Lord, that your anointing will rest upon him, God. Lord God, that your word will be active in the heart of every listener this morning. Lord, by your Spirit, Lord, you will speak to everyone of God this morning, Lord. Lord, you know the needs of everyone. You know, Lord, each one of us, what we need, Lord. And today, Lord, if there's anyone, Lord, that is hearing your word, and that needs a healing on their body, I pray right now, Father, in the name of Jesus, that you will reach out and touch his body, touch her body, Lord Jesus. And for those, Lord, that need financial help, Lord, you know their help, Lord. Lord, you know what they need, more than what we can say or think, Lord. Because you know everyone's heart, you know everyone's thought. Even before a word is on your lips, Lord, you know it, Lord. And Lord, you know everyone, each one of us by our name, oh God. And you know what we need this morning, Lord. I pray, Lord, that you supply all our needs according to your riches and glory, Lord Jesus. Indeed, Lord, your word says you are Jehovah Jireh, the one who provides. You will provide our needs because you are our shepherd. You are our God, Lord, this morning, God. Lord Jesus, oh God, I pray for the word. I pray, Lord, that your word will
Reach us, Lord. Touch our heart, O God, this morning. I commit everyone into your hands, Lord. Lord, that you cover each one of us with your precious blood. Let your blood be a hedge around each one of your children, your believers, Lord Jesus. I commit this day into your hands. I commit everything into your hands, Lord. And Lord, I commit the week that is ahead of us into your hands, Lord. We do not know what the week holds for us, but we know one thing: the God who holds our lives, our week, O God. I commit this day into your hands. In Jesus' name I have. Amen. आमीन। परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू मार्क फॉर प्रेयर। रमेश कुछ बोल रहे हो? परमेश्वर आप सबको आशीष करे और मैं आप सबको स्वागत करते हुए सुबह की आराधना में जो लोग जूम में हैं, परमेश्वर आप सबको को आशीष करे। फेसबुक में हम लोग के साथ कुछ भाई बहन परमेश्वर के दासी लोग जुड़े हुए, हम सबको फेसबुक में जो लोग हैं आपको स्वागत करता हूँ। बाकी यूट्यूब थोड़ा सा सुबह नहीं चल पा रहा है, लेकिन यूट्यूब में जो लोग देखते हैं वो लोग बाद में इसको यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे शाम तक। पर मैं आशीष करे हम सबों को और सबको हम फिर से और एक बार स्वागत करते इस ऑनलाइन सर्विस में, चर्च में। परमेश्वर आपको आपके परिवार को आशीष करे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समय हम लोग भजन संगीता में जाएंगे। भजन संगीता 125 भजन संगीता, और आपके स्क्रीन में ये दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग एक साथ सब मिल करके इस भजन संगीता को पढ़ेंगे। सब मिल करके आप लोग जो भी जहाँ पर है आप लोग सब मिल करके इसको ऊंची आवाज से पढ़ सकते हैं। भजन संगीता 125 परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के लिए भजन है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर है, अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्ट की राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भले का और सीधे मन वाले का भला कर, परंतु जो मुड़कर डेढ़ मांगे में चलते हैं उनके यहोवा अनर्थ कार्य के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर के इस भजन संगीत में आशीष करें। हम लोग इसमें विश्वास करें, सचमुच हमारे साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना सुनते, हमें रक्षा करते हैं। जैसे यहाँ पर भजन संगीत में हम लोग पढ़े कि पहाड़ के जैसे हमारे चारों तरफ परमेश्वर रहेगा और हमें रक्षा करेगा। और सचमुच परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और आपको रक्षा करेगा। अभी बच्चों लोग का समय है, टाइम फॉर चिल्ड्रन। सो हम लोग इस समय बच्चों लोग का जो भी वचन है, सॉन्ग है, हम उसको देखेंगे और परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे कि बच्चे लोग वचन में आगे बढ़ सके। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। भजन संगीता 146 verse 1। जेलसी आराधना ऊपर जाती है, आँखियों नीचे आती है। तू की आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है।
प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, शांत बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा। और बुद्धिमान का घर खिड़ रहा, और बुद्धिमान का घर खिड़ रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उड़ा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उड़ा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उड़ा। और मूर्ख का घर गिर गया, और मूर्ख का घर गिर गया। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। भजन संहिता 31 का 1। आमीन। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:34। आमीन। मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वाले के हाथ से छुड़ा। भजन संहिता 21 का 15। आमीन। Good morning, everyone. Today I would like to recite a Bible verse from the book of Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. May the Lord add His blessings to the reading of this holy verse. Amen. The heavens declare glory to the God. The skies proclaim the work of His hand. Psalms 19 verse 1. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बच्चे लोग जो परमेश्वर का वचन में बढ़ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस सारे बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस लोगों का आशीष करे। ओके, सो हम लोग इस बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कंचन तुम्हें साउंड मिल रहा है, क्या प्रार्थना कर सकते बच्चों लोगों के लिए? ओके, कंचन के पास साउंड नहीं पहुंची। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस सारे बच्चों लोगों के लिए। परमेश्वर आशीष दे कि आगे बढ़ सके। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करता प्रभु जी। तुम्हें आशीष का प्रभु जी, इस बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करता है। और प्रभु जी, तू ये सब बच्चों को आशीष कर, तेरे आत्मा से ले चल प्रभु जी। तेरे आत्मा से बढ़ने में तू सहायता कर प्रभु जी। तेरे भय से, तेरे विश्वास से और प्रभु जी लोग आगे बढ़े, तेरे वचन में दिल ढल करके बढ़ सके प्रभु। और प्रभु जी, इसलिए प्रार्थना करता, तो आशीष दे, तू शक्ति दे प्रभु जी। तो सहायता का प्रभु जी, से बच्चों लोग के साथ रहना, परिवार लोग के साथ रहना, सहायता देना, शांति देना। सारे विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतना अच्छा समय हम लोगों को दिया है। और इस समय लोग का वचन में जाएंगे, उससे पहले 2-3 अनाउंसमेंट करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी के बर्थडे है, कोई है,
और कोई सालगिरह है तो आप लोग पहले से फोटो, नाम और तारीख तीनों चीज पहले भेज दीजिएगा कि हम लोग आपके लिए संडे को ऑनलाइन में सबके लिए प्रार्थना कर सके। उसके साथ कोई बच्चे लोग अगर वचन देना चाहते, एक्सेस सॉन्ग करना चाहते तो पहले से वीडियो भेज दीजिएगा कि हम लोग उसको एक साथ तैयार करके और आपके सामने प्रस्तुत कर सके कि बच्चे लोग भी अपने विश्वास से आगे बढ़ सके। अगर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मैसेज दे सकते मुझे। फेसबुक में भाई लोग जो लोग है परमेश्वर का स्तुति करते हो, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग है, डॉली है, कंचन भी है और संदीप भाई, कुछ लोग है जो परमेश्वर आशीष करे सबों को। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर मैसेज कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे जाएंगे और परमेश्वर के स्तुति के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज सुबह जो वचन लिया है उस वचन आपके सामने है, आप हम लोग एक साथ उसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे और कुछ सीखेंगे। अगर आपके स्क्रीन में है, दिखाई पड़ रहा है, सो लिखा हुआ है कि अब्राहम के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं। यस, हम लोग पिछले करीब 1-1.5 महीना से या 2 महीने से करीब अब्राहम के चरित्र के ऊपर हम शाम के समय में जो बाइबल क्लास होते, करीब 1-1.5 महीना हम लोग चर्चा कर रहे, बातचीत कर रहे, बहुत डीप से हम लोग बातचीत को देख रहे थे। कुछ लोग इसमें नहीं आ पा रहे थे और कुछ लोग कंटिन्यू थे, लोग जानते इस बातों को, अब्राहम का चरित्र को। सो आज सुबह समय हम लोग फिर से उस अब्राहम के चरित्र को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है। हो सकता है कि एक दिन में सारा चीज तो हम लोग समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा चरित्र जो सीखने के चीज से है, जो परमेश्वर की लोगों को जानने की जरूरत है। तो ऐसे बड़े वचन हम लोग एक दिन में नहीं सीख पाते, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो यहाँ से हम लोग सीख पाते, जो मेन चीज है पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाइबल स्टडी या प्रीचिंग दोनों के बीच में होगा। सो आइए हम लोग अब्राहम के जो जीवन शैली है, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 27 वचन से 25 अध्याय 9 वचन तक पढ़ेंगे। नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में लोग देखेंगे। उत्पत्ति का 11 अध्याय 27 वचन से 25 अध्याय का 9 वचन तक, जेनेसिस चैप्टर 11:27 से लेकर के वर्स 25 अध्याय चैप्टर 25 को वर्स 9 तक, इतना तक जीवनी हम लोग उसको जब आज मनन करेंगे, उसके बीच बीच में हम लोग वचन को पढ़ेंगे और देखते जाएंगे। कुछ वचन आपके सामने है स्क्रीन में, हम लोग पढ़ रहा हूं। और यहोवा में सब बातों में उसको आशीष दी थी। उत्पत्ति 24 का 1, उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 12 का 2, उत्पत्ति 21 का 22 हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरा संग रहता है। उत्पत्ति 13 का 16, और मैं तेरी वंश को पृथ्वी के धूल के किन के समान बहुत करूंगा। उत्पत्ति 12 का 3, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। ये चीज हम लोग परिचय करता है, गलातियों में भी मिल सकते। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों इतना आशीष देता है, हमारा सवाल है सुबह आपके लिए, सबके लिए, कि परमेश्वर अब्राहम को इतना क्यों आशीष दिया। जो हम लोग वचन पढ़े हैं, परमेश्वर उसके साथ था, उसको आशीष किया और उसको बढ़ाया, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। हम कभी कभी ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर क्यों हमें आशीष नहीं किया। हम जब जिंदगी में चलते, प्रार्थना करते हैं, अपने जिंदगी परमेश्वर के साथ चलाते, चर्च में जाते, आराधना करते, तो परमेश्वर क्यों मुझे सुबह के इस समय हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं करता, या आप कभी सोचते कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं करते। और योबा ने इस बातों का उसके लेखे में धर्म में गिना। जब हम लोग इस सवाल को पूछते हैं तो उसका उत्तर हम लोग धीरे धीरे सुबह देखेंगे। अब्राहम को क्यों परमेश्वर
के आंखों में धार्मिक ठहराया। परमेश्वर क्यों अब्राहम को धार्मिक कहा? परमेश्वर उनके बीच में संबंध कैसा था? अब्राहम के जीवन शैली कैसे थी? ये सब बातों का हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे और सीखेंगे। आज हम अब्राहम के जीवन को थोड़ा सा नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति जो हम लोग देखे पूरा 11 अध्याय से 25 अध्याय तक, चैप्टर 11 से चैप्टर 25 तक, ये सारे चीज अब्राहम की जिंदगी है, उसमें से हम लोग देखेंगे। और कुछ वचन को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय 31 वचन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो बात है उसमें से सीखेंगे। अब्राहम के परिवार, जहां से अब्राहम का परिवार शुरू होता है, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय 31 वचन से। और तेरे अपने पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान के पुत्र थे, और अपने बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थे, इन सभी को लेकर गए कसदिया के उर नगर से निकल कानान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। सो तेरे अपने परिवार को लेकर, लूत अपने पोता है, हारान है, अब्राहम की पत्नी है, सब लोग को लेकर के कदेश के जो उर नगर था उस शहर से निकाल कर कानान देश जा रहे थे। थोड़ा सा परिचय कर लेता हूँ। पिता का नाम था तेरे है, और उसके अब्राहम के जो भाई लोग था नाहर और हारान। अब्राहम की पत्नी के नाम थे सारे, और अब्राहम के भतीजे का नाम थे लूत। हम लोग से आज अब्राहम के चरित्र देख रहा हूं, तो अब्राहम के विषय में हम लोग कोशिश करेंगे जानने। बाहर जितना टॉपिक हम बाद में देखेंगे। सो अब्राहम के पिता तेरे, भाई नाहर, हारान, पत्नी सारे, और भतीजा के नाम है लूत। अब्राहम के पास बड़े भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। उत्पत्ति 13 का 2 अध्याय। अब्राहम कोई गरीब नहीं था। अब्राहम के पास बहुत सारे चीजों था, गाय बैल सारा चीज था। परमेश्वर सही से उसमें आशीष किया था। परमेश्वर उसको बुलाहट किया, अब्राहम को एक बुलाहट दिया, बुलाया है। उत्पत्ति 12 उसका 1 अध्याय। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उससे बुलाया, और उसके बाद परमेश्वर ने आशीष दिया, जो इब्राहिम ने उसके 11:8 में देखा पड़ता। विश्वास से ही अब्राहम बुलाया गया था। और आगे पढ़ते, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगे। उत्पत्ति 12 का 2 अध्याय। उसके बाद देखते परमेश्वर उसके साथ प्रतिज्ञा किया, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 का 3। अर्थात सारे जो भी आज दुनिया में जितने लोग हैं जो विश्वास करते, चाहे यहूदी हो चाहे मसीह में हो, जो लोग अब्राहम के वंश के, अब्राहम की बातों में, मूसा की बातों में, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते, वो सारे लोग अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। परमेश्वर अब्राहम को क्यों चुना था और क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दिया था, ये बातें हम लोग देखेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। उत्पत्ति 12:4 वचन। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। उस समय तो बाइबल नहीं था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर बातें बोलते थे, चाहे दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, किसी के द्वारा परमेश्वर के आवाज को अब्राहम को सुनाई पड़ता था, और जो सुनता था वही परमेश्वर का वचन है। आपके सामने आज बाइबल है, प्रिंटिंग है, डिजिटल है, वो परमेश्वर का वचन है। जब आप वचन सुनते हो, परमेश्वर का वचन को आप सुनते हैं। अब्राहम यहोवा के वचन के अनुसार चला। क्या आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? बीच बीच में हम क्वेश्चंस देंगे, आप अपने जीवन से पूछिए। जब अब्राहम के जिंदगी से हम जान रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हम क्या सीख पा रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं? अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते थे। क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे? अब्राहम परमेश्वर का दर्शन पाते थे। क्या आप परमेश्वर का दर्शन पाते, या परमेश्वर आपको दर्शन देते, चाहे सपने चाहे दर्शन? परमेश्वर ने अब्राहम को परिवर्तन किया। उसने जब पुराना जिंदगी से नया जिंदगी में लाया, परमेश्वर उसको एक गवाही दिया, उसको नाम का परिवर्तन करके। इसलिए उत्पत्ति 17:5 बचे, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जाति के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। सो अब्राम से अब्राहम, अब्राम हो गया सिर्फ गोष्ठी का, उसने अपनी जाति का सिर्फ छोटा जो जाति था उसका पिता था, लेकिन अब्राहम का मतलब हो गया कि सारी पृथ्वी का जितने जाति है सारे जाति का मूल पिता ठहराया। अर्थात अब्राहम हमसे
सभी की सारे लोगों के मूल पिता ठहरता है, विश्वास के पिता ठहरता है। इसलिए उसके नाम अब्राहम किया, क्योंकि अब्राहम से अब्राहम में परिवर्तन किया। क्या आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ? क्या आप पापी से उद्धार पाए, एक परमेश्वर का दास बने? क्या कह सकते मैं परमेश्वर का बच्चू, मेरे परमेश्वर का बच्चू, ये मेरा नाम होना चाहिए। परमेश्वर का दास हूं, ये मेरा नाम होना चाहिए। क्या आपका जीवन का परिवर्तन हुआ? सवाल आपसे, क्या आपका जीवन का परिवर्तन हुआ? जो पुराना कार्य था उसको छोड़ करके आप नया जिंदगी में आप चल रहे। अब्राहम का जीवन शैली कैसे था? अगर हम लोग देखेंगे अब्राहम के आत्मिक और शारीरिक या भौतिक जीवन शैली जो है, हम दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। पूरा बाइबल आपके सामने रखिए उत्पत्ति से, और उसके साथ स्क्रीन में आपके वचन पढ़ रहा हूं तो आप लोग देख सकते, पढ़ सकते हैं। उसमें से देखेंगे अब्राहम का आत्मिक जीवन शैली कैसे था और अब्राहम का शारीरिक या भौतिक जीवन शैली कैसे था। ये दोनों चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं शारीरिक या भौतिक जीवन, अर्थात इस पृथ्वी में जो पार्थिव जीवन था वो कैसे परमेश्वर के साथ चलते थे। अब्राहम का परिवार का जिम्मेदारी, अब्राहम जो एक मनुष्य के रूप में था, आप और मेरे जैसे, तो हम लोग पहले अपनी जिंदगी के साथ उसका तुलना करके देखेंगे कि एक शारीरिक रूप से, एक भौतिक रूप से या पार्थिव रूप से, मतलब इस पृथ्वी में रहने वाला अब्राहम जो मैं आपके जैसे एक आदमी के जैसे जी रहा था, तो उसका क्या क्या गुण था, कैसे जीवन शैली था। परिवार की जिम्मेदारी उसमें था। उत्पत्ति 12:5 में कह देखते हैं, अब्राहम अपनी पत्नी सारी और अपने भतीजे लूत को लेकर कानान देश में जाने के निकल चला। हम लूत के बारे में बताता हूं कि लूत को लेकर गया, क्योंकि लूत जो है उसका, लूत का पिताजी का नाम था हारान, जो अब्राहम के भाई थे, और हम हारान कुछ पहले दिन पहले उसका मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हो गया तो भतीजा जो लूत थे वो पृथ्वीहीन हो गया। तब अब्राहम के पास कोई बच्चे नहीं था, क्योंकि अब्राहम बूढ़ा हो चुका है, सारा भी बूढ़े हो चुकी थी, और दोनों के जीवन में कोई बच्चे नहीं था। इसलिए उसने लूत को अपने गोद में लिया, अपने बेटे के जैसे उसको प्यार करते थे। कभी उसको भतीजे की नजर में नहीं देखा, अपने बेटे, अपने भाई बंधु इस तरह से देखते थे। तो उसको जब गोद लिया, उसको लेकर के, उसको छोड़ कर नहीं गया, उससे लेकर गया। सो एक पारिवारिक जिम्मेदारी वहां पर दिखाई पड़ता है कि उसको अपने भतीजा को छोड़ के नहीं गया, उसको साथ लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, जो प्रतिज्ञा देश देने वाला है, वहां पर वो सोचा कि मेरे परिवार के साथ, ये भी तो मेरे बच्चे हैं, इसको भी उस आशीष को दो। आप लोग किस तरह से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। उत्पत्ति 13:8। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहा के बीच झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। अब्राहम लूत को कभी भी अपने भतीजा के नजर से नहीं, अपना खुद का भाई, खुद का बंधु, खुद का बेटा जैसे समझते थे, ऐसे प्यार भी करते थे। और इसलिए वहां पर देखते हो कि 13:8 में क्या हुआ था कि लूत का भी जो अपना गाय बैल था, उसके लोग जो चरवाहा थे, अब्राहम के लोग के चरवाहा सब एक साथ रहते थे, और लोगों के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे। लोग तो हम लोग जानते, दुनिया में जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, कोई बिजनेस चलता है, मार्केट चलता है, तो वहां पर झगड़ा होता है, क्योंकि वो लोग अपना से नहीं सोचते। लेकिन मसीह लोग यहाँ पर अब्राहम देख पाते लूत को अपना समझता था, इसलिए उसके बीच में कभी झगड़ा ना हो। उसने दूरदृष्टि से उसने देखा कि अगर इस तरह से चलता रहा तो बाद में हमारा झगड़ा होगा और हमारा रिश्ता टूट सकते। और इसलिए उसने एक बहुत अच्छा से सुझाव किया और उससे कहा, मुझसे थोड़ी देर के लिए अलग, मतलब अलग हो, यदि तू बाएं जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा। अब्राहम रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, रिश्ता को बनाना चाहते थे। इसलिए लूत को ऐसे कहा, एक तरफ से देखने से ऐसे लगता है कि अब्राहम ने इस रिश्ता को तोड़ दिया, अलग किया, लेकिन नहीं। हम लोग थोड़ा सा जब आगे चलते रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो देख पाएंगे अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम का दूरदृष्टि था कि झगड़ा ना हो पाए। लूत से बहुत प्रेम करता था और इसलिए उसने ऐसे किया कि अब लूत उसके जीवन से कहीं दूर ना चला जाए। हम अपने रिश्ते को किस तरह से निभाते हैं, एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से जिंदगी में देखते, परिवार में देखते हैं कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, रिश्ता टूट जाता है, बहुत परिवार टूट जाता है, भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, अशांति होता है। लेकिन अब्राहम के जब इस कैरेक्टर को पढ़ता हूँ, वहां पर झगड़ा नहीं, उसने झगड़ा को बचाने की कोशिश की, उसने रिश्ते को अटूट रखने की कोशिश किया, क्योंकि देखा कि मैं और लूत तो ठीक रहूंगा, लेकिन मैं
जो काम करने वाले, हमारा जो चरवा लोग है, लोग जो नहीं जानते, वो आपस में झगड़ते करते करते बीच में हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। उसने बहुत बुद्धि के साथ इसलिए किया कि हमारे रिश्ता ना टूटे। अब्राहम के चरित्र से दूसरा चीज पे आता हूं कि अब्राहम एक नम्रता के चरित्र था कि वो कभी भी अपने हक को जगाने के लिए कोशिश नहीं किया। लूत के साथ भी ऐसे किया। उत्पत्ति 13:9-10 वचन में लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुने कि पूर्व की ओर चला। जब अलग होने के लिए बोला कि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा, तो वहां पर जो जमीन था, एक तरफ बहुत अच्छा जमीन था, दूसरी तरफ खाड़ी पहाड़ था जहां पर सूखा भूमि था। लेकिन अब्राहम बड़े होने के नाते वो खुद पहला मौका ले सकते थे कि मैं पहले उधर जाऊंगा, तुम सूखा की तरफ जाओ, लेकिन नहीं, अब्राहम ने लूत को दे दिया कि तुम पहले चुनाव करो, तुमको मैं मौका दो। कितना नम्र की शाद किया है कि छोटे को पहले उसने मौका दे। तुम जो चाहोगे अच्छी चीज वही तुम्हारे लिए, मेरे लिए जो भी सूखा मिलेगा मैं उसमें खुश रहूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपने बच्चों को अच्छा चीज देने के लिए सोचा। उसने लूत को बोला कि तुम पहले चुनाव करो। और लूत ने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा एक अच्छा चीज हम लोग सीख पाते। लूत ने आंखें का लालसी किया और जो देखने का लालसा हुआ, लूत ने अपनी आंखों उठाकर देखी, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से की ओर से जो कहा गया तो उस तरह से आंखों उठाकर देखे। लूत ने अपने ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करके उस तरह की तरफ चला गया, क्योंकि लूत परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करते थे। लूत डिपेंड करते थे अपने जो अनुभूति था, अपनी अनुभूति, अपनी ज्ञान बुद्धि, सबों के पास लूत जो था डिपेंड करते थे। लेकिन अब्राहम ने अपनी आंखें ज्ञान बुद्धि अनुभव के उपयोग नहीं किया। उसने परमेश्वर की आंखों से देखा, परमेश्वर को निर्भर किया था, परमेश्वर के बुद्धि को लगाया। आप किस तरह से अपनी आंखों के उपयोग करते? हम क्या अपनी ज्ञान बुद्धि से ही देखने की कोशिश करते चीजों को, या परमेश्वर की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि परमेश्वर वचन में कहते हैं परमेश्वर जो है आत्मिक आंखों को जिससे देखते और हमारे हृदय को देखते, हमारे बर्छिक को नहीं देखते। परमेश्वर लोगों को पापी के रूप से नहीं देखते, उसके बच्चे हैं जो पाप में फंसे करुणा से देखते हैं। परमेश्वर किस तरह से देखते वो चीज हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। परिवार का जो जिम्मेदारी था, लूत और सारा से अब्राहम बहुत ही प्यार करते थे। जब हम लोग आगे बढ़ते देखते उत्पत्ति उसका 14 वचन, अगर फेसबुक में आपको धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है शायद लेंस के लिए, सो आप लोग सुनिए। लूत जो है, लूत को और सारा को अब्राहम बहुत प्रेम करते थे। और उत्पत्ति 14 वचन, ये सुन करके कि उसका भतीजा बंदी बना लिया, अब्राहम ने अपने 318 प्रशिक्षण युद्ध कौशल को निपुण दासों को लेकर उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा कर। उत्पत्ति 14 वचन। जब इसका हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 14 वचन, वहां पर देख पाते कि जब देखा सुना कि लूत को 4 देश ने वहां पर जब लड़ाई हुआ और लूत को बंदी बना के ले गया, तो अब्राहम चुप नहीं बैठे क्योंकि लूत से प्यार करते। उसने तुरंत उसी रात जैसे सुना, उसने सिर्फ 318 लोगों को लेकर के चले गया, उसको पीछा किया और लूत को छुड़ा कर लाए। सो यहाँ पर देख पाते अब्राहम कितने लूत को प्यार करते, अलग नहीं किए थे, वो प्यार करते थे। सारा के लिए उसने अपने परिवार के लिए जमीन खरीदा कि कब्र स्थान बना सके। जब सारा का मृत्यु हो गया था, उस समय सारा का कब्र देने के लिए अब्राहम ने सारा के लिए कब्रिस्तान और जमीन खोजा। सिर्फ सारा के नहीं, उसके अपने परिवार, आने वाले परिवार, सारे पीढ़ियों के लिए, कि वहां पर सबों को कब्र दिया जा सके मरने के बाद। इसलिए अब्राहम ने करा था। सो एक जिम्मेदारी था कि मरने के बाद भी सोचे कि कुछ हम यहाँ पर हमारे परिवार के लिए कुछ करके जाओ, तो ये भी उसका जिम्मेदारी था। और जब उत्पत्ति 23:4 वचन में देखते, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसा भूमि दे जो मेरे नीच की हो जाए, कि मैं अपने मृतकों को गाड़ कर अपनी आंखों के ओट
करूं। सो ये अब्राहम बात किया था 23 अध्याय 4 वचन में। उत्पत्ति 24 अध्याय 4 वचन में देखते इसहाक के लिए पत्नी ढूंढते, अर्थात अपने बच्चों के लिए भी उसने अपने जिम्मेदारी को नहीं भूला, अपने बेटे के लिए भी पत्नी ढूंढने के लिए भी वो काम किया। और तू मेरे देश में मेरे कुटुंबिया के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा। उत्पत्ति 24:4 में देखते सो पारिवारिक जीवन पूरा करना अब्राहम के चरित्र से हम देख पाते। उसके साथ हम लोग देख पाते हैं कि अब्राहम सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरा करते थे, दूसरे के लिए अपने जो अतिथि सेवा करते थे, दूसरों को प्यार करते थे, कभी नफरत से नहीं देखा। तो हम लोग देखते कैसे कैसे वचन में उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 1 से 8 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से 8 वचन जब हम लोग देखते हैं तब वहां पर हम उसने उन्हें देखा, तब वो उससे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और थोड़ा सा जल लाता है और कहता है कि आप अपने पाँव को धो करके विश्राम करें, रोटी ले और उनके लिए आगे खाना परोसा। अर्थात अब ये पूरा जब 18 से 8 वचन पूरा पढ़ेंगे तो ये सारा चीज वहां पर दिखाई पड़ता है। अब्राहम जैसे लोगों को देखते 3 जन परमेश्वर के दास या 3 जन आ रहे होते थे तो दौड़ कर गया उसके पास, उसके रोका, बोला आप लोग रुक जाइए, धूप में इतना गर्मी में जा रहे, यहाँ पर विश्राम करिए, आप पानी लाता हूं, अपने पैर को धोइए, बैठिए, मैं रोटी लाता हूँ, खाना लाता हूँ, खा करके तृप्ति होके के फिर आगे बढ़िए। सो ये लूत के चरित्र से देख पाते हैं कि वो अतिथि सेवा करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए उसका मन कितना बड़ा था। और क्या हम लोग कितना सेवा करते? कभी कभी मसीह लोग हम लोग सेवा करने से पीछे हो जाते, प्यार करने से पीछे हो जाते, लोगों को नफरत आंखों से देखते, किसी का जरूरत है तो मुंह घुमा लेते। हमें चाहिए कि जितना हमारे तरफ से हो सके हम दूसरे को सहायता करें, हम दूसरे के साथ चले, हम दूसरे को परमेश्वर के आशीष को जो है वो दे सके, इस तरह से हम कोशिश करें। जब देखते दूसरा जो है उसके चरित्र में थे दूसरे के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता की प्रार्थना, विश्वास की मध्यस्थता की प्रार्थना करना एक अब्राहम का जीवन का चरित्र था। और तब अब्राहम उत्पत्ति 20 अध्याय 17 वचन, उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 17 वचन, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उनकी पत्नी और दासी को चंगा किया। तो अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासी को चंगा किया। यहाँ पर क्या हुआ था? अबीमेलेक एक राजा था जो अब्राहम के परिवार के साथ कोई गलत काम किया था, कुछ अपमान के कार्य किया था, जो कार्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब उत्पत्ति 20 अध्याय में आएंगे, आपको उसका पता चलेगा। अबीमेलेक जो था अब्राहम की पत्नी को लेकर गया था, इस तरह से अपमान किया था। सो परमेश्वर वहां पर अबीमेलेक के राजा के परिवार में एक सजा दिया था, सब बीमारी हो गए थे और अब्राहम जानते थे कि ये अबीमेलेक जो है मेरे परिवार का अपमान किया, इतने बड़े अपमान किया जो समाज लायक नहीं है। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर के पास उसी अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, सारे अपमान को दूर कर दिया, सारे गलती को उसने माफ कर दिया, उसने क्षमा करके अब्राहम ने परमेश्वर के पास जा करके अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना सुन करके अबीमेलेक को और उसकी पत्नी उसके दासियों को चंगा किया। अब्राहम ने राजा के लिए प्रार्थना किया जिससे उसके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किया, तो उस व्यक्ति के लिए उसने प्रार्थना किया। आप और हम किस तरह से उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको और हमें मुझे दुख पहुंचाता है। आप लोग जिंदगी में देखिए, मसीह जिंदगी में आने के बाद आपके साथ बहुत ऐसे लोग होगा जो आपको दुख पहुंचाया, जो आपको कष्ट पहुंचाया, अपमान किया, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जब भी हम प्रार्थना करने जाएंगे हमारा उस जो कटु बात है, जो दिल की कड़वापन है, वो मुझे रोक देगा प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने दिल से प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुने। अगर हम लोग भी करेंगे तो हो सकता है, मैं अगर करना चाहूंगा जो मेरे साथ दुखी किया, मुझे अपमान किया, हो सकता है मैं पूरी आत्मा से नहीं कर पाऊंगा। और परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी ऐसी बना कि मैं अपने शत्रु के लिए प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में हम लोग कहते हैं कि मैं अपने जो मेरा दोषी है, मैं जो मेरे साथ गलत बर्ताव करता, मैं उसको भी क्षमा करो और मैं जिस तरह से उसको क्षमा करूं तो मेरे पाप क्षमा करना। तो ये हम लोग प्रभु की प्रार्थना में डेली बोलते हैं। तो क्या हम कर पाते? अब्राहम ने करके दिखा। तो उसके पास ये सारे वचन नहीं था, लेकिन अब्राहम आत्मा में परमेश्वर के सामने सही था।
ये सब अब्राहम के चरित्र में दिखाई पड़ता है। अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, जिस राजा के लिए जो राजा उसका अपमान किया था। क्या आप आपके अपमान करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आपकी जो दुख पहुंचा है लोग, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जो आपको नाश किया, जो आपको क्षति पहुंचा है, जो आपको हानि पहुंचा है, जो आपको लूट कर लेकर गया, जो आपको छोटा किया, अपमान किया, आपको बिजनेस तोड़ दिया, आपको नौकरी ले लिया, हो सकते कुछ भी जिंदगी में हुआ, वो सारे लोगों के लिए क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? ये सवाल है, क्या मैं उस लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? दूसरे देश नगर के लिए प्रार्थना करना अब्राहम के चरित्र से देख पाते। उत्पत्ति 18 अध्याय और वहां के पूरे पढ़ेंगे जब 24 वचन, 28 वचन, 29 वचन, 31 वचन और 32 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय जब पढ़ेंगे और वहां पर देखते सादोम और गमोरा को जब परमेश्वर नाश करने वाले थे पूरा नगर को, वहां पर लूत रहते थे, तो शायद लूत के लिए भी और वहां के लोगों के लिए भी अब्राहम किस तरह से बीच वफाई की और मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। हम एक वचन पढ़ रहा हूं, उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मी के कारण जो उसमें है ना छोड़ेगा? अब्राहम सोच रहे थे कि सब लोग तो नष्ट करेंगे तो वहां पर धार्मिक लोग भी नष्ट हो जाएगा। तो अगर 50 लोग होगा तो क्या परमेश्वर उस देश को छोड़ देगा? अब्राहम देश के लिए, नगर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर हम धीरे धीरे उसको पूरा अध्याय देखेंगे, 24 वचन, 28 वचन, 29, 31 और 32, तो 50 से उतर करके अब्राहम 10 आदमी के लिए आया कि अगर 10 आदमी परमेश्वर मिल जाए धार्मिक, तो क्या उसको नहीं छोड़ देगा? 10 आदमी के लिए भी तू नहीं छोड़ेगा क्या? 10 आदमी को उस पापी के लिए साथ नष्ट कर देगा। सो अब्राहम बचाने की कोशिश कर रहे थे, लोग पाप किया जानते हैं, फिर भी परमेश्वर के पास प्रार्थना करते, मौका दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते? क्या हम दूसरे देश के लिए प्रार्थना करते? क्या अपने शहर के लिए, दूसरे शहर के लिए आप प्रार्थना करते? क्योंकि आज भी हमारा देश इसलिए बसते हैं क्योंकि वहां पर धार्मिक गण प्रार्थना करते, धार्मिक गण है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। सो अब्राहम की इस वचन से हम लोग ये सीख पाते। आगे देखेंगे, उस देश के लिए मध्यस्थता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। क्या आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते? विश्व अर्थात परमेश्वर के पास दूसरे के लिए प्रार्थना करना, बीच में है दूसरे किसी के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के पास, क्या ऐसे करते? हमें करना चाहिए। हम और आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते, पारिवारिक और सामाजिक, जो हम लोग देखे अब्राहम के चरित्र में पारिवारिक जिम्मेदारी था, सामाजिक जिम्मेदारी था। तो हम लोग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं, जो हमारा पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूं? क्योंकि मती उसका 22-39 वचन में क्या है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब्राहम एक दूसरे से प्रेम करते, दूसरे को प्रेम करते थे, नफरत नहीं किया। किस तरह से दूसरे से आप प्रेम करते, जो वचन के कहता है अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करना। क्या मैं ऐसे कर पाता हूँ? क्या आप ऐसे कर पाते? अगर नहीं है तो आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके सामने है, हम सीखे। सबसे महत्वपूर्ण जो हम देख पाते हैं, जो बाइबल स्टडी में देखे कि सबसे महत्वपूर्ण चारित्रिक जो गुण था, जो उसका अब्राहम का चरित्र में जो सबसे बड़ा गुण था, वो था कि जो मेरा नहीं है मैं उसको नहीं लूंगा, जो मेरा नहीं है मैं उसको नहीं लूंगा। ये एक अलग बात है। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 14 अध्याय 23 वचन में, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 23 वचन को हम लोग देखेंगे कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूते का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा। इसका कहानी ऐसा हुआ था, जब लोत को छुड़ाने गया, सदोम गमोरा के ऊपर 4 राजा ने आक्रमण किया था और जीत करके सबको लूट करके ले गया था। अब्राहम से 380 लोगों को लेकर के उसके साथ लड़ाई किया, जयलाभ किया और सारा धन को वापस लाए। उस जमाने के समय में ये रीति था कि कोई भी राजा अगर जीतेगा तो जीतने वाले जो राजा है, जो आदमी है, जो व्यक्ति है, उसका सारा हक है, सारा धन, सारा हारे हुए जितने देश है उसका सारा धन उसका होना चाहिए, उसका हक है, वो उसका हो जाता है। लेकिन अब्राहम क्या बोलते हैं? जो कुछ तेरा है उसमें से ना एक सूत ना ज्योति का कोई वस्तु लूंगा, मैं उसमें से कुछ नहीं लूंगा, जो मेरा नहीं है मैं लेने होगा। मैं जीता हूं, वो अब्राहम का अधिकार था, फिर भी अब्राहम नहीं लिया कि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मुफ्त के समान मैं नहीं लूंगा।
और एक जगह देखते हैं उत्पत्ति 23 अध्याय 5 और 6 वचन, जब पूरा पढ़ेंगे उत्पत्ति 23 जेनेसिस चैप्टर 23 वर्स 5-6, जब 23 का 5-6 वचन पढ़ते हैं वहां पर लिखते हैं, हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हमारी कब्र में से जिसका तू चाहे उसमें अपने मृत्यु को गवार, हम में से कोई तुझे अपने कब्र को लेने से ना रोकेंगे। जब अब्राहम की पत्नी सारा की मौत हो गई तो अब्राहम के उसकी पत्नी को कब्र देने के लिए जमीन ढूंढ रहे थे। तो हित्ती जो वहां पर रहने वाले था, जहां पर अब्राहम रहते थे, वहां के लोग बोला, अब्राहम मैं तुमसे पहचान, तो आप अच्छे आदमी है, आप एक काम करिए, मेरे जमीन को ले लीजिए, आप लोग जितनी चाहे कब्र दीजिए, हम लोग कोई नहीं रोकेंगे, फ्री में आपको दे रहा हूं। हम लोग जब बिहार में रहते हैं और बहुत सारे जगह में से, बिहार के नहीं बदनाम करूं मैं, बोलना चाहता हूं, देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुफ्त की सामान के ऊपर भरोसा करते हैं। कहीं मुफ्त मिल गया तो मंगनी में मिलता है तो उसमें ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अपना संपत्ति अपने पैसा उसमें लगाने की जरूरत नहीं। लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते अपने पैसा बचे, खर्चा ना हो, मुफ्त में चीजों को मिल जाए। लेकिन अब्राहम के चरित्र में हम ऑपोजिट देखते हैं। अब्राहम मुफ्त के सामान को घृण करते, तो नहीं लेना चाहता है। और अब्राहम कहता है कि जो मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, मेरे पास जो है वही है, मेरे पास नहीं है मैं नहीं लूंगा। जो मेरा नहीं है मैं उसमें लोभ लालच और मैं उसको नहीं लूंगा, वो मेरा नहीं है मैं उसको नहीं लूंगा। आज भी क्या हम आप कह सकते मसीह होने के कारण अब्राहम के जीवन से सीख पाते हैं कि मेरा जो है उसी में मैं रहूंगा, मेरा जो नहीं है मैं नहीं लूंगा। चाहे दूसरे के सामान के ऊपर लालच ना करो, दूसरे के सामान को ना लो। इसलिए मूसा के साथ परमेश्वर ने निर्गमन में उसका 20 अध्याय में जब देखते हैं, और उसने 10 आज्ञा दिया और उसने कहा कि पड़ोसी के चीजों में तुम लालच मत करना। और यह अब्राहम के चरित्र में देख पाते हैं, वो कोई दूसरे चीजों में लालच नहीं किया था। जब जीते थे कई लाखों रुपए का, कई करोड़ रुपए के सोना चांदी सारा चीज वहां पर था, अब्राहम ने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा, एक सूता भी नहीं लूंगा। कितने बड़े एक अब्राहम का एक प्रिंसिपल चरित्र है कि आपके हमारे पास है। अब्राहम कहा था कि मैं मुफ्त की सामान नहीं लूंगा। उसने कब्र के लिए, अपनी पत्नी के कब्र के लिए जमीन मिला, लेकिन उसने अब्राहम के क्या उत्तर दिया? उत्पत्ति 23 का 9, जेनेसिस चैप्टर 23 वर्स 9, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वो तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरा निज भूमि हो जाए। और उत्पत्ति 23 का 13 वचन जब हम देखते हैं, तो मेरी सुन, उस भूमि को जो दाम हो वो मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले, तब मैं अपने मुर्दों को वहां गाड़ूंगा। कितनी बड़ा प्रिंसिपल। अब्राहम की पत्नी के मौत हो गया, थोड़ा सा सीन को सोचिए। अब्राहम की पत्नी के मौत हो गया, वहां पर लाश पड़ा, आत्मा के सारा के जो मृत शरीर वहां पर पड़े हुए, उसको कब्र देना है और कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। लोग उसको फ्री में देना चाहता है, क्योंकि एक बहुत दुख के समय है। हम लोग भी जाते हैं, किसी के घर में कोई डेथ हो जाता है तो लोग जो जाते हैं उसको सहायता करने की कोशिश करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि उसका दुख की घड़ी है। और उस समय में हित्ती लोग ने बोला ठीक है, आप लोग आप जल्दी जाइए, उसको कब्र दीजिए, हम जमीन देते। लेकिन अब्राहम बोला कि नहीं, मैं उसको खरीदूंगा, पैसा देकर लूंगा। और जब उत्पत्ति 23 का 13 वचन चैप्टर 23 वर्स 13 कि कहता है तू तो मेरे सुन, उस भूमि का जो दाम है वो मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले, जो पैसा है मुझसे ले। और तब जब तक तू पैसा नहीं लेगा, मैं अपने मुर्दों को नहीं दूंगा, मैं फ्री वाला जमीन में नहीं दूंगा, जो मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा। जल्दबाजी पड़ा है, परमेश्वर वहां पर देख रहा है। अब्राहम की पत्नी की सारा की मृत शरीर वहां पर पड़ा, उसको कब्र देना है। लेकिन अब्राहम के चरित्र में है कि मेरा जो चीज नहीं मैं नहीं लूंगा, जो है मैं खरीदूंगा, उसका जो पैसा है, जितना दाम है, एक पैसा भी हम कम नहीं करना चाहता। मेरे घर में दुखी है तो क्या हुआ, जो उसका दाम है मैं उसको दूंगा। सही चीज को सही तरह से करना है। क्या हम और अपने जीवन में सीख पाते? हम लोग ज्यादा से समय कोशिश करते हैं कि मेरे फायदा हो, दूसरे को हानि पहुंच जाए, लेकिन मैं फायदा में रहूं, मैं कम करूं, मैं डिस्काउंट लूं, जितना कम से ज्यादा से मिल सको, जितना लोगों से मांग कर ले सकते, जितना मंगी में मिल सकते, फ्री में मिल सकते, उसको ले लूं, अपने पास रहो। कहीं पर मिल रहा था, चलो ना उसमें से लेते, क्यों पैसा खर्चा करेंगे किसी तरह से। ये चरित्र अब्राहम के पास नहीं था। एक खुदगर्ज का जीवन था कि आप और हम इस खुदगर्ज का जीवन जी सकते हैं। आज के जमाने के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं मुफ्त की सुविधा चाहते हैं। क्या आप ऐसे हैं? हमारे जीवन को चेक करिए, अपने आप को देखिए कि मैं कैसे हूं, क्या मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे सोचता हूं। अगर सोच भी है तो उसको बदलना है। अब्राहम के चरित्र से हमारे जीवन को बदलना है।
मांगने के लिए जाए, आपने पैसा नहीं लगाया, ऐसे लोग सोचते, जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करें। हमें सीखना चाहिए जो मेरे पास है उसमें खुश रहे, दूसरे चीजों में हम ना जाए। जो आपके पास है, जो आपका है, उसके अधिकार रखिए, जो आपका नहीं है उसमें अधिकार मत रखिए, उससे आप दूर रहिए। या तो खुद का बनाइए, उसको खुद खरीदीजिए, अपने मेहनत से उसको लीजिए, फिर इस्तेमाल करिए। जो है उसमें आप खुश रहिए। ये परमेश्वर का वचन देखते। तो इतना तो हम लोग देखे अब्राहम के भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन, एक मानसिक, एक पार्थिव जीवन जो था, पृथ्वी में रहने वाले एक आम आदमी के जीवन से हम देखे कितने अलग था, कितने अलग था। इसलिए शायद परमेश्वर उसको आशीष करता था। आत्मिक जीवन कैसे थे? आत्मिक जीवन शैली यहोवा को उपासना करने वाला, आराधना करने वाला अब्राहम थे। अब्राहम के पिता परिवार के जो लोग थे मूर्ति बनाने वाले थे और मूर्ति का पूजा करने वाले थे। हम लोग थोड़ी देर पहले देखे अब्राहम के परिवार के साथ परिचय हुआ। उसका पिता तेरह था और उसका 2 भाई था, लोत था। हम लोग देखे और अब्राहम सारे परिवार, जो दूसरे भाई लोग था, पिताजी था, उसके परिवार लोग था, वो लोग मूर्ति बनाते थे और मूर्ति का पूजा करते थे। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया? ये इतिहास के पन्ना से मिलता है और बाइबल की पन्ना से भी ये मिलता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यीशु का 24 अध्याय 2 वचन, यीशु का 24 अध्याय 2 वचन, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता, मतलब अब्राहम के भाई नाहोर, उसके पिता तेरे आदि तुम्हारे पुरख परान महानद के उस पर रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते। इतिहास के पन्ना में मिलता है और उसके साथ बाइबल के पन्ना में भी मिलता है कि अब्राहम, उसके परिवार लोग, उसके पिताजी लोग मूर्ति बनाते थे और मूर्ति का पूजा करते थे। लेकिन अब्राहम ने यहोवा की उपासना करते थे। अब्राहम बेदियां बनाते थे, मूर्तियां नहीं। अब्राहम की मूर्ति नहीं बनाए, अब्राहम हमेशा बेदी बनाते थे और बेदी बना करके उस परमेश्वर की आराधना करते जो निराकार है, जो आत्मिक है, जो मूर्ति में नहीं है। सो अब्राहम उस समय जब वचन नहीं था, उस समय परमेश्वर से बात करते, वो जानते थे कि परमेश्वर जीवित है, वो स्वर्ग के है, वो जीवित है, वो निराकार है, वो आत्मिक है और वो मूर्ति में नहीं है। इसलिए अब्राहम कभी मूर्ति नहीं तैयार किया, लेकिन बेदियां तैयार करते थे जहां पर परमेश्वर को ठहराया जाता है। और अब्राहम, हम लोग देखेंगे किस तरह से होता है। अब्राहम वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक बेदी बनाया और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक बेदी बनाया और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम के आत्मिक जीवन हम देख पा रहे कि अब्राहम परमेश्वर के लिए बेदी बनाता था, परमेश्वर के पुलपिट या परमेश्वर की जगह बनाते थे जहां परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। अर्थात परमेश्वर के पास मूर्ति बनाकर प्रार्थना नहीं करते थे। वो जानते थे मेरे परमेश्वर जीवित है, जो मूर्ति में नहीं है। वो जीवित जो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता है, उस सृष्टिकर्ता को बेदी बना करके उसमें परमेश्वर की प्रार्थना करते थे। उत्पत्ति 12 अध्याय 7 और 8 वचन में, उत्पत्ति 13 अध्याय 8 वचन में और उत्पत्ति बहुत सारे जगह में दिखाई पड़ते हैं। हर जगह में लिखा है अब्राहम बेदी बनाया, अब्राहम बेदी बनाया, अब्राहम बेदी बनाया और परमेश्वर की आराधना किए। सो इसमें से प्रूफ होता है कि अब्राहम के आत्मिक जीवन कैसे था। अब्राहम परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, बेदी बनाते। अब्राहम यहोवा को उपासना करते थे। एक आत्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए, आप और हम कैसे जी रहे हैं? क्या मेरी जिंदगी में, आपके जिंदगी परमेश्वर के लिए प्रार्थना आराधना के समय है? अब्राहम को जब भी मौका मिलता था वो वेदी बनाकर परमेश्वर को प्रार्थना आराधना करते थे। उस जमाने में जब चर्च वचन कुछ नहीं था, लोग पाप में जिंदगी जीते थे, लोग मूर्तियां पूजा करते थे, दूसरे देवताओं के भरोसा करते थे। लेकिन अब्राहम उसके बीच से अकेले खड़े हुआ था परमेश्वर के लिए। अब्राहम आराधना करते थे। अब्राहम हर पल वेदी बना करके परमेश्वर यहोवा का उपासना करते थे। हम और आपके आत्मिक जीवन कैसे? एक आत्मिक जीवन में प्रभु की आराधना होना चाहिए। एक आत्मिक मनुष्य में प्रभु की आराधना होना चाहिए कि मसीह के जीवन में प्रभु का आराधना प्रार्थना होना चाहिए हर समय। उसके लिए कोई समय नहीं होना चाहिए। जब भी मौका मिले प्रभु की आराधना स्तुति करना चाहिए। जहां पर मौका मिले वहां पर जाए, संगीति में प्रभु की आराधना करे। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 वचन, मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहोवा का भय मानने वाला अब्राहम था। परमेश्वर खुद बताता है, परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है कि मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता था। पर यहोवा के भय मानने वाला एक व्यक्ति था अब्राहम। क्या हम और आप परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम आप मसीह लोग परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या
किस तरह से परमेश्वर का डरते हैं, भय मानते हैं। आज भी मसीह के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं। हमें और आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए। सिर्फ रेस्पेक्ट, विश्वास नहीं, भय भी है, डरना है कि परमेश्वर मेरे सामने है। और अब्राहम इस तरह से डर के साथ, भय के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते थे। योबा पर भरोसा करने वाले थे, यह परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले थे। अब्राहम ने अपनी ज्ञान, बुद्धि, अनुभव का भरोसा नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर का भरोसा किया था। क्या आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? योबा पर भरोसा करिए, परमेश्वर आपके साथ है। योबा पर विश्वास करने वाले थे। अब्राहम जो थे योबा के ऊपर विश्वास करने वाले थे। उसने योबा पर विश्वास किया और योबा ने इस बातों को उसके लेख में धर्मी गना है। उत्पत्ति 15:6 सो परमेश्वर उसको धर्मी इसलिए ठहरा है क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। परमेश्वर से वो विश्वास करते थे, परमेश्वर को विश्वास करते थे, इसलिए उस विश्वास के लिए परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। क्या आप हम परमेश्वर में इसमें विश्वास करते कि परमेश्वर आपको धर्मी मानते? क्या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं आप? क्या परमेश्वर के सामने धर्मी है? हम अपने से पूछना पड़ेगा। जब हम विश्वास की आशा, जो हम लोग इब्रानी का 11:1 पढ़ते, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु के निश्चय और अंधे की वस्तु की प्रमाण है। विश्वास से जो चीजों को नहीं देख पा रहा हूं, उस वस्तु है बोल करके समझना ही विश्वास होता है। अब्राहम ने ऐसी बातें सोचा था कि जो बात नहीं मिला, जो नहीं देखा, उसने विश्वास किया था। बोला तुम्हारा वंश बढ़ेगा। उसने देख लिया था कि मेरे वंश बढ़ रहा है, मेरे वंश बहुत करोड़ों हो गया। उसने परमेश्वर विश्वास किया था और इस विश्वास के कारण परमेश्वर उसको धार्मी ठहराया। छोड़कर निकल जाना, अपने पुराने पाप के जीवन से छोड़कर निकल जाना, यह आत्मिक रीति से हमें जीवन में होना चाहिए, जो हम देख पाते। और 1-2 स्लाइड में हम लोग खत्म हो जाएंगे। उत्पत्ति 12:1 में लिखता है, अपने पिता के घर छोड़कर अपने देश में चला जाए जो तुझे मैं दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर अब्राहम के एक पुराना जिंदगी से एक नया जिंदगी में ले जा रहा है। एक पुराना पापमय देश से लेकर के उसको एक नया उद्धार वाला एक परमेश्वर नया देश देना जाना चाहता है, जो आत्मिक रूप से मेरे आपके लिए अनंत जीवन है। हमारा वो देश है जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। इसमें से खुद बोला, मैं जा रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ और आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस देश में परमेश्वर आपको मुझे ले जाना चाहते हैं। बाकी मेरा जो कर्तव्य है, छोड़कर निकालना। कहा? मेरे पुराना जिंदगी, मेरे पाप जिंदगी में, मेरे पाप अभ्यास के सारे चीज को छोड़ करके मुझे परमेश्वर के साथ नया जिंदगी में चलना है। पुराना जीवन को छोड़ करके, त्याग करके नया जिंदगी में चलना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करके निकल गए, उस मूर्ति पूजा के जगह से निकल गए। परमेश्वर के लिए प्रतिज्ञा किया जगह के लिए अब्राहम निकल गए। जो लोग मूर्ति पूजा, दूसरे देवता की पूजा का, तो वहां से निकला, उस अभ्यास से निकला, उस जंगल से, पाप के रास्ते से निकल के परमेश्वर के प्रतिज्ञा में चला। आज भी हम लोग चल रहे, तो हमें भी अपनी जिंदगी को, जो जिंदगी का पाप है, उस पाप से निकलना है। जो मूर्ति पूजा, सारे चीज अधर्म की बातें मेरी जिंदगी में से, शैतान के कार्य, उसमें से निकल करके परमेश्वर के प्रतिज्ञा के साथ आत्मिक रीति से चलना है, छोड़ करके निकालना है। उस अभ्यास को, उस चीजों को छोड़िए और आगे बढ़िए। आज परमेश्वर आपको बुलाया है, आपके पाप के जीवन को छोड़कर निकालने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। क्या आप सुबह आज तैयार है? क्या आप तैयार है परमेश्वर के साथ चलने के लिए? परमेश्वर के लिए आप अपनी जिंदगी को सारा चीज छोड़ करके आगे चलिए, आत्मिक रीति से आगे चलिए। आत्मिक बातें हो रहा है, शारीरिक नहीं, आत्मिक बातें हो रहा है। परमेश्वर के लिए देना। अब आत्मिक जीवन में जो सबसे बड़े था, बात देना परमेश्वर के लिए। उसमें चर्च, कलीसिया, मंडली कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो देना जानते थे। और क्या देते थे? हम लोग देखते उत्पत्ति 14:20 में, उत्पत्ति 14:20 मलिकिशेदेक जो परम प्रधान परमेश्वर के याजक था, तब अब्राहम ने उसको सबका 10वांश दिया। जब लूत को जेद करके लाए, उसको छुड़ा के लाए, सो सारे देश का जितना संपत्ति उसमें मिला था, सब कुछ
पहले परमेश्वर को दशमांश देते हैं, परमेश्वर को पहले दशमांश देता है, बाकी चीज उसने लौटा देता है, कुछ भी अपने नाम से नहीं रखते। सो सबका दशमांश परमेश्वर के नाम से देते हैं। सो ये उत्पत्ति में ही परमेश्वर वचन में दशमांश के बारे में बात करते हैं, और पुरातन नियम का अंतिम जो किताब है वहां पर भी दशमांश की बात करते हैं। सो क्या हम अपने जीवन के दशमांश देते हैं, हमारा जीवन का समय का दशमांश देते हैं, हमारा डेली का 24 घंटे का दशमांश परमेश्वर को देते हैं? क्या हमारा नौकरी का जो हमारा सैलरी होता है उस सैलरी का दशमांश परमेश्वर को देते हैं? अब्राहम किसको दिया? अब्राहम परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का आराधना करते थे, याजक था, मनुष्य को जाकर के दशमांश दिया परमेश्वर के नाम से। उसने नहीं रखा अपने पास, लेकिन परमेश्वर को दिया। क्या आप परमेश्वर के लिए दशमांश देते? ये सवाल आप मेरे से पूछिए। अगर नहीं देते तो आज सुबह से तैयार होइए, क्योंकि मैं जानता अपने जीवन से कि मैं जब देता हूं परमेश्वर मुझे वापस देता है। परमेश्वर मेरे सारे चीजों को देखभाल करते हैं। कभी लोग सोचते, कभी बहुत लोग मुझसे पूछा कि आपके घर में तो कितने महीने से सैलरी नहीं है, जब से लॉकडाउन है कोई सैलरी नहीं, कोई हक नहीं, तो आपका जिंदगी कैसे चल रहा है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं कहता हूँ परमेश्वर चलाता है। सचमुच मेरे पास कोई इनकम नहीं, लेकिन परमेश्वर चलाता है, क्योंकि मैं सीखा था परमेश्वर को देने के लिए। आत्मिक रूप से परमेश्वर आज भी चलाता है। सो आपके साथ भी परमेश्वर रहेगा, आपको चलाएगा। परमेश्वर के लिए देना चाहिए। अब्राहम दूसरे क्या देख रहे हैं? अब्राहम परमेश्वर के लिए अपने प्रिय पुत्र को भी बलि देने के लिए चला गया था। वो देने के लिए परमेश्वर जब परीक्षा किया अब्राहम का कि तुम्हारा सबसे प्रिय पुत्र जो बुढ़ापे तक तुम्हारे पास बच्चे नहीं था, मैंने जो बच्चे तुमको दिया बुढ़ापा में एक चमत्कारी हुआ, जिसको तुम इतना प्यार करते हो, उस सबसे एकलौता बेटे को पुत्र को मुझे बलि चढ़ा दो। अब्राहम नहीं रुका, परमेश्वर के लिए दौड़ करके उस बच्चों को लेकर के बलि चढ़ाने गया, क्योंकि अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर पर कि मैं दूंगा तो परमेश्वर वापस करेगा, मैं एक दूंगा तो मुझे करोड़ों बच्चे परमेश्वर देगा। और वो विश्वास के साथ चलते थे। उत्पत्ति 22:12 क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानते थे। अब्राहम परमेश्वर का भाई मानते थे, इसलिए अपने बेटे को भी देने के लिए, अपने प्रिय चीज को देने के लिए चला गया। आज आपके प्रिय क्या है? आपके दिल के सबसे प्रिय क्या है? क्या आप परमेश्वर के लिए उसको त्याग कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप परमेश्वर को दे सकते हैं? सबसे प्रिय चीज सबसे हो सकते आपके, कभी कभी सोचते रात में नींद जो प्रिय होता है उसको परमेश्वर को दे दीजिए और उसके लिए प्रार्थना करो। नींद के समय को काट करके प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए कि परमेश्वर देखिए मेरा नींद का समय जो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसको छोड़कर तेरे पास आता हूँ। मेरा जो सबसे प्रिय हो सकता है कुछ दूसरा समय है, मैं उस दूसरा समय को मैं तुझे देना चाहता हूँ। अगर आपको गेम खेलने में, आपको मोबाइल देखने में, कोई भी चीज में अच्छा लगता है, आप परमेश्वर से बोलिए मैं इसमें बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ इस चीजों को, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भय मानता हूँ, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। सो यहोवा पर भरोसा करने वाला अब्राहम था, यहोवा पर विश्वास करने वाला अब्राहम था, यहोवा को भय मानने वाला अब्राहम था। अब्राहम जानते थे कि परमेश्वर उपाय करने वाला है। उत्पत्ति 22:8 परमेश्वर उपाय करेगा। खुद ही परमेश्वर है जो उपाय करने वाला है, जो आपको देने वाले है, कुछ ना कुछ तरह से वो करेगा परमेश्वर। जो हम देखते हैं यहोवा यूरी, जो इसका नाम हो, इसका अर्थ होता है यहोवा यूरी, हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है यहोवा उपाय करने वाले हैं, यहोवा देने वाले, जुगाड़ करने वाले। मेरा जो कमीपन है, मेरा जो घाटा है, मेरे जो घर में नहीं है, उसको पूरा करने वाले, उपाय करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति उसका 22:14 यहोवा ईरी, जो परमेश्वर हमारे उपाय करने वाला है। आपके परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसका आराधना हम कर रहे हैं सुबह के समय, वो आपके उपाय करेगा, सारी चीजों को आपको देगा, जो चीजें जरूरत है आपके सही समय में आपको उपाय करेगा। क्या आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला है? क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला है? इस लॉकडाउन में बहुत लोग हम लोग प्रार्थना करते थे डेली। जो लोग नहीं है, हम लोग जानते हैं शाम के क्लास में कि कितने लोग प्रार्थना करते थे कि हमारे पास कमी है, लेकिन जब प्रार्थना की परमेश्वर उपाय किया, उसके घर में सारे कमीपन को दूर किया, इतना असंभव में परमेश्वर संभव किया। अब्राहम ने उससे कहा चौकस रहे, और परमेश्वर ने वहां पर देखता किस तरह से अब्राहम वहां पर उपाय करने वाला परमेश्वर भरोसा किया था। दूसरा एक चीज हम लोग देख पाते, जो दूसरा चरित्र है, अब्राहम ने उससे कहा चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी नहीं ना जाना। जब अब्राहम अपने बच्चों के लिए शादी के लिए बातचीत हो रहा है, तो उसने कहा कि मेरे बेटे को वापस मेरे देश में कभी लेकर मत जाना। क्यों?
क्यों? क्योंकि वहां से मैं निकल कर आऊं, वहां का मूर्ति पूजा, वहां के पाप के जीवन, वहां के परमेश्वर का विरोधी जीवन, वहां से मैं निकल कर आऊं। वो मेरा पुराना जीवन है, उस जीवन में मेरे बेटे को कभी नहीं ले जाऊंगा, मेरे परिवार को वहां पर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहां से निकल करके परमेश्वर निकाला। यहाँ भी हम मसीह का जीवन जी रहे हैं। आप अपने जीवन में होना चाहिए कि मेरे परिवार कभी मेरा पुराना जिंदगी में नहीं जाएगा, जहां से छोड़ करके मैं आया हूं। मैं पुराना जीवन छोड़ करके मसीह के जीवन में चल रहा हूं, मैं पुराना पाप के जीवन छोड़ के मसीह में जीवन जी रहा हूं। चौकस रहिए कि आपके परिवार के कोई लोग पीछे मुड़ कर ना जाए। अब्राहम कहा था कि चौकस रहो, मेरे पुत्रों को कभी मत ले जाना, और वहां वापस मत जाओ जहां से परमेश्वर आपको निकाला है, वहां पर वापस मत जाए जहां से परमेश्वर आपको उद्धार दिया। आज आपको सारा चीज छोड़ करके परमेश्वर मसीह के जीवन में आप चल रहे, सब कुछ छोड़कर आए, फिर वापस उस जीवन में मत जाइए, उस पाप की जिंदगी में मत जाइए जो जिंदगी से परमेश्वर आपको निकाल कर आए। कहीं एडिक्टेड हो सकते, कोई नशा का जिंदगी था, वहां से छुड़ा कर परमेश्वर लाए, तो दोबारा उस नशा की जिंदगी में वापस मत जाइए, आपके पुराने जीवन में वापस मत जाइए, उस मूर्ति पूजा करने वाला बीच में मत जाइए, उस अभ्यास को मत करिए जो अभ्यास पाप के अभ्यास आपके जीवन में था। अब्राहम ने अपने बेटे को नहीं जाने दिया। क्या आप भी चौकस रहिए और खुद को देखिए कि मैं पुराना जीवन में वापस ना जाऊं। तो आज हम लोग जो वचन सुने हैं उसके एक बार फिर से देख लेते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों इतना आशीष किया था? आप हमारे जीवन में अगर इतना आशीष नहीं हो रहा है तो खुद से पूछिए कि परमेश्वर मुझे क्यों आशीष नहीं मिल रहा है, कहां पर गड़बड़ी है। तो इस अब्राहम के सारा जिंदगी के साथ खुद की तुलना करिए, विचार करिए। परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया था, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया था, वचन के अनुसार चलने वाले अब्राहम था। अब्राहम का भौतिक जीवन जो था, पारिवारिक जिम्मेदारी जो था अब्राहम निभाते थे, नम्र के साथ एक चरित्र था, उसकी आंखों के लालसा अब्राहम के पास नहीं था, सामाजिक जिम्मेदारी उसके जीवन में था, अतिथि सेवा वो करते थे, वो दूसरे के प्रेम करते थे, दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसका चरित्र गुण था, जो मेरा नहीं है मैं उसे नहीं लूंगा, मुफ्त के सामान मैं कभी नहीं लेंगे, ये उसका जीवन का चरित्र था। आत्मिक जीवन शैली कैसे था? यहोवा को उपासना करने वाले थे, यहोवा को भाई मानने वाले थे, यहोवा पर भरोसा करने वाले थे, यहोवा पर विश्वास करने वाले थे, यहोवा के लिए देने वाले थे, दान देने वाले थे, सबका दशमांश देने वाले थे। पुराना जीवन वापस नहीं जाना चाहता था, रोका हुआ था, पुराना जीवन में नहीं जाएंगे। और इस तरह से अब्राहम के जिंदगी के हम लोग ये सारी बातें देख पाते हैं। सो आज जब हम लोग सुबह परमेश्वर के वचन को सुने हैं कि आपके जिंदगी कैसे, कैसे आप चलते हैं सुबह के जिंदगी में, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे जिंदगी को बदल दे, हे प्रभु मेरे जिंदगी को आशीष कर, मैंने जो गुनाह किया वो सारे क्षमा कर प्रभु जी, और मुझे एक नया जिंदगी से लेकर चल प्रभु जी, कि मैं तेरे साथ चल सकूं प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम लोग जैसे प्रार्थना करते इस समय प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप जो जहां पर है आप लोग प्रार्थना करें आंखें बंद करके। अब्राहम के जीवन ही बहुत बड़ा जीवन है, बहुत सारा चीजें सीखने वाला है, लेकिन एक घर के अंदर हम लोग इतना बातें नहीं सीख पाते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो भी सीखे हम जान सके, प्रार्थना करें। हालेलुया परमेश्वर तेरे धन्यवाद करता हूँ। ओ तू आशीष का प्रभु जी, हमें तेरे आत्मा से प्रभु जी लेके चल प्रभु जी, हमें तेरे आत्मा से प्रभु जी भर दे। थैंक यू जीसस प्रभु जी, तेरे पास प्रार्थना करता परमेश्वर, तुम्हें आशीष दे प्रभु जी, तेरे चरण में आता परमेश्वर, तेरे आत्मिक जीवन से प्रभु जी हमें भर दे। हालेलुया हम लोग से प्रार्थना करें, जो लोग आप लोग ऑनलाइन में है परमेश्वर के पास, जो जहां पर है हम लोग प्रार्थना करें और कहते हैं कि परमेश्वर तेरे जैसे हम लोग थोड़े से पहले गीतों को गाए थे कि परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हम तेरी स्तुति और आराधना, और परमेश्वर हम लोग आत्मा से सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर, करते हैं तेरी स्तुति और आराधना करेंगे। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग आंखें बंद करिए, अब्राहम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाइए, वो सारे शिक्षा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करिए। हालेलुया जीसस परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु जी आत्मिक रीति से हमें तैयार कर प्रभु जी, हमें आत्मिक रीति से तैयार कर परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद। करते हैं तेरी
हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु जीसस परमेश्वर तेरी स्तुति करते आत्मा से सच्चा से और प्रभु जी तेरा आराधना करता प्रभु यीशु के समय में प्रार्थना करता प्रभु जी हमारे जिंदगी को तैयार कर प्रभु जी इस अब्राहम के चरित्र को हम पढ़े हम जाने और प्रभु जी समझने की कोशिश करें और तेरे जैसे बन सके प्रभु जी हम अब्राहम के जैसे बना तब कहेंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष किया तब तू मुझे आशीष करेगा तेरे आंखों में धार्मिक ठहरेंगे परमेश्वर तो कहेगा कि मैं जानता तू मुझे भय मानते हैं और परमेश्वर तू कहेगा मैं तेरे साथ प्रतिज्ञा करेगा तू मुझे आशीष से भर देगा प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु जी सुबह के समय में तेरे पास आए प्रभु जी उन सारे लोगों को सहायता कर आशीष कर तेरी आत्मा से भर दे प्रभु जी तेरी खुशी से भर दे प्रभु जी जीवन को बदलने में सहायता कर पुराने जीवन में वापस न जाए जो नया जिंदगी में प्रतिज्ञा वाला जिंदगी है परमेश्वर उस जिंदगी में चलने में तू सहायता कर हमारे साथ में प्रभु जी आशीष देना सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना जो हम लोग के स्क्रीन में है और उसके साथ आपके गाना किताब में भी अगर है तो वो भी मिल जाएगा और नहीं तो आपके स्क्रीन में प्रभु की प्रार्थना लिखा है हम लोग सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना के एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और परा का महिमा सदा तेरी है आमीन। हमारे पिता ईश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा का शांति और सहविता हम सबके साथ सारे बच्चों परिवार सबके साथ हमेशा हमेशा रहे। Thank you. May the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Praise the Lord.